हेलो व्यूअर, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मोहम्मद गौरी का भारत के विरुद्ध अभियान। भारत के विरुद्ध अभियान किस किस क्षेत्र में इसका भारत के विरुद्ध अभियान रहा, उसको हम देखेंगे। जब ये गद्दी पर आया तो भारत के विरुद्ध पहले किस क्षेत्र में इसने अभियान किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है ये मुल्तान पे आक्रमण किया। आधुनिक रूप में मुल्तान जो है ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। इस पे इसने आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। 75 ईस्वी में किया। उस समय जो है मुल्तान जिस समय आक्रमण किया था उस समय ये गजनी राज्य के अंतर्गत था। मतलब गजनी राज्य के जो अंतर्गत ये शासन, गजनी राज्य के अंतर्गत जो शासक था उसके अंतर्गत ये शासन में था। जब इसने मुल्तान पे आक्रमण किया, यह मोहम्मद गौरी का सबसे पहला आक्रमण किया था। गद्दी पर बैठने के बाद पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठने के बाद मोहम्मद गौरी का सबसे पहला आक्रमण कौन था, तो मुल्तान था। आक्रमण जो है यह बोलन दर्रा, बहुत जगह गोमल दर्रा, यहाँ हमने लिख दिया है, गोमल दर्रा से होकर यह आक्रमण किया था। कहीं कहीं आपको मिलेगा बोलन दर्रा के। दर्रा एक प्रकार का रास्ता होता है दो पहाड़ी के बीच का। उस समय व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ते हुआ करता था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले कोमल या बोलन दर्रा से होकर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इसे यह जीत लिया, मुल्तान को इसने जीत लिया और इसमें सत्ता था गजनी राज्य के अंतर्गत, उसको जीत लिया और फिर नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद जो है गुजरात की ओर बढ़ा। गुजरात का अभियान इसका 1178 ईस्वी का रहा। गुजरात का उस समय शासक था सोलंकी, चालुक्य सोलंकी वंश का उस समय शासक हुआ करता था, जिसके शासक थे भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय, जिसकी माता का नाम था नायिका देवी। जब आक्रमण किया तो नायिका देवी के पुत्र भीम और मूलराज द्वितीय और नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी से अपने राज्य बचाने के लिए माउंट आबू एक जगह है, उसके समीप युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी पराजित किया गया। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई। तो भारत में यह मोहम्मद गौरी का पहला हार था। आपसे पूछा जाएगा भारत में मोहम्मद गौरी का पहला हार कहाँ था? माउंट आबू के पास गुजरात के समय किस चालुक्य सोलंकी वंश के शासकों ने, जिसमें भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय और उसकी माता नायिका देवी ने मिलकर माउंट आबू जगह पे जो है हमला किया और इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। यह भारत में पहली हार थी मोहम्मद गौरी को। साथियों, इसका जो एंट्री हुआ था, आपको मैप से हम देखेंगे, थोड़ा सा मैप भी ध्यान, इस तरह इसका एंट्री इधर से हुआ था रेगिस्तान के तरफ से, क्योंकि बोलन दर्रा और गोमल दर्रा आपका ये इस क्षेत्र पे है, इस क्षेत्र में, और उसके बाद ऐसे होते हुए ये रेगिस्तान होते हुए राजस्थान के रेगिस्तान, ये राजपूताना क्षेत्र था उस समय, वैसे होते हुए ये गुजरात की तरफ बढ़ा और माउंट आबू एक जगह है, उसी जगह पर इसे चालुक्य वंश के शासकों ने हरा दिया। फिर इसका तीसरा अभियान था पेशावर, लाहौर और सियालकोट, जो 1179 और 1186 ईस्वी का। यह पुनः अभियान किया था और इसे भी जीत लिया। पश्चिमोत्तर जीतने के बाद जो है उत्तर भारत की तरफ उसे आना था, लेकिन यहाँ एक परेशानी इसको थी कि पंजाब में उस समय गजनी वंश का ही शासन चलता था, गजनी वंश का ही शासक था, जिस शासक का नाम था खुसरो मलिक। पंजाब का जो आक्रमण था 1192 ईस्वी में, पंजाब में आक्रमण था 1192 ईस्वी, इसके शासक खुसरो मलिक जो गजनी वंश का ही था। मोहम्मद गौरी ने इसे हराकर खुसरो मलिक की हत्या कर दी, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है, और फिर संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर
नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर पंजाब पे नियंत्रण स्थापित कर लिया और फिर ये उत्तर की तरफ बढ़ा। उत्तर तब यहाँ से महत्वपूर्ण लड़ाइयों को देखेंगे, जिसमें हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध जैसे लड़ाई को देखेंगे, चंदावर का युद्ध जैसी लड़ाइयों को हमने देखेंगे और फिर हम कुछ विविध तत्व पर बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।